अब है कि बैंक की ऋण संबंधित गतिविधियां, यानी बैंक को ऋण लेने, बैंक में जमा करने की क्या क्या गतिविधियां होती है, इसके बारे में समझते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी भी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ ही जमाकर्ता नकद निकालने के लिए बैंक आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने ही नकद यानी 15% में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। जो भी आर्थिक क्रिया घटित होती है हमारे आसपास में, वो सभी के लिए ऋण की मांग बहुत रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों को ऋण की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जिसे जमा करता कहते हैं, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है यानी पैसे की जरूरत है, उसको कर्जदार बोलते हैं, के बीच मध्यस्थता का काम करता है। जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है, वो बैंक की प्रमुख आय का स्रोत होता है। अब इस तस्वीर में की बात करते हैं। ये एक बैंक है, ठीक है। ये लोग जमा करता है जो कि बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और समय समय पर अपना धन निकालते रहते हैं और ब्याज पाते रहते हैं, ठीक है। बैंक के पास जितनी भी जमा पूंजी आती है, मात्र 15% बैंक में अवेलेबल रखते हैं, जिससे कि जमाकर्ता अपना समय समय पर पैसा निकाल सके, उसमें डाल सके, और जो शेष राशि बच जाती है और कर्जदार को लोन दिया जाता है। और जब ये लोग पैसे वापस करते हैं तो बैंक में पैसा आता है, बैंक को कमाई होती है। अब है ऋण की शर्त, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का क्या क्या शर्त है उसके बारे में समझते हैं। हर ऋण समझौते में पहला है कि ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ चुकाना पड़ता है यानी अदा करना पड़ता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ का मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जैसे कि भूमि हो सकता है, इमारत हो सकती है, गाड़ी हो सकता है, पशु, बैंक में पूंजी भी हो सकता है, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक ऋण की भुगतान नहीं हो जाता, कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधारदाता यानी बैंक उसके भुगतान प्राप्ति के लिए उसकी संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार रखता है। यानी जो भी उसने गारंटी के रूप में बैंक को रखा है, तो ऋण अगर किसी स्थिति में नहीं चुका पाता है तो बैंक के पास ये अधिकार होता है उन सभी को बेचकर उस ऋण की पूर्ति करें। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि होते हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।